इम्पल्स मूव के साथ किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। मतलब ये हमारे पास आई था कंफर्म, सही है। इसके बाद रिट्रेसमेंट आई थी। अब हमने देखना है कि जब भी मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी, मतलब इस हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, सही है, तो इसका सबसे डीपेस्ट लो जो होगा वो हमारे पास होगा लोअर लो। बाकी समझ आ गई? हमारे पास ये नहीं है। कुछ लोग ये कर देते हैं, कभी वो बोलते हैं ये लोड लो है, फिर कहते हैं ये लोड लो है, फिर कहते हैं ये लोड लो है, फिर कहते हैं ये लोड लो है। उन्हें किसी को नहीं मिला होता लोड लो कंफर्म, उन्हें मिल गया होता है। ऐसे नहीं होता। जब भी मार्केट अपने किसी प्रीवियस कंफर्म एरिया को ब्रेक करके इम्पल्स मूव के साथ ऊपर जाती है, सही है, तो उसका जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसे हम मार्क कर लेते हैं कि ये लोअर लो है, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मार्केट आई, इसको एक मिनट रिमूव कर दें। यहाँ मार्केट आई, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट आपको इस तरह नज़र आती है, ऐसी नज़र आती है ना। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, सही है। एक्सटर्नल और इंटरनल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप ये बात समझे, ठीक है। अब ये मार्केट ऐसे आ गई। अब मार्केट ने इम्पल्स मूव लगा दी, यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारे पास जो कंफर्म लोअर लो है वो ये, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। अगर आपको अपने कंफर्म लोअर हाई का नहीं पता, सॉरी लोअर हाई, अगर आपको अपने कंफर्म लोअर हाई का नहीं पता मार्केट के अंदर, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको मार्केट के अंदर अपने लोअर हाई का कंफर्म लोअर हाई का नहीं पता, तो भाईजान आप लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? कब मार्केट आपके कंफर्म लोअर हाई को तोड़ के नीचे चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ट्रेंड शिफ्ट हो गया हुआ, या ट्रेंड साइडवेज में चला गया, या ट्रेंड बेरिश हो गया बुलिश से, या बुलिश से बेरिश हो गया, या बेरिश से बुलिश हो गया। आप लोगों को ये बात उस वक्त ही पता चलेगी जब आपके पास कंफर्म हायर लो होगा, सही है। जब आपके पास कंफर्म हायर लो होगा तब ही आप लोगों को ये चीज़ की समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी ना। मार्केट कहाँ से उठ रही है, कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको मार्केट बहुत ज़्यादा लॉस करेगी, स्टॉप लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब भी, मैं एक चीज़ आपको फिर दोबारा रिपीट करते हैं, जब भी मार्केट अपने किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी इम्पल्स मूव के साथ, इम्पल्स वेव के साथ, तो उसका जो डीपेस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास हायर लो होगा अप ट्रेंड के अंदर, सही है। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर चलते जाते हैं तो मार्केट ऐसे आती है, ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर एक वेव आती है वो सीधी इसको ब्रेक करती है, फिर ऐसे 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 नीचे ब्रेक कर देती, सही है। अब हमें समझ ही नहीं आ रही होती भाई हमारा हायर लो कौन सा है, लोअर हाई कौन सा है, हमने कौन सा एरिया को मार्क करना है, एग्जैक्ट कौन से एरिया को नहीं मार्क करना। तो अब हमेशा याद रखने की एक चीज़, ये हमारे पास हाई था, ये हमारे पास लो था, सही है। अब मार्केट जब तक अपने कंफर्म लो को नहीं तोड़ देगी, कंफर्म लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगी, हम लोग इसमें से किसी को भी नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता था मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से फिर उठ जाए, फिर ऐसे करने लग जाए। हमें तो नहीं पता मार्केट किस तरफ जाएगी, लेकिन जब तक वो अपने स्ट्रक्चर को, जो अब उसका स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास कंफर्म स्ट्रक्चर है, उसको ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम किसी भी एरिया को कंफर्म नहीं कर सकते। अब जब इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, हम बोलेंगे कि ये हमारा लोअर हाई है, सही है। बात समझ आ रही है मेरी? अब जैसे इधर आ गई मार्केट, मार्केट ऐसे घूम रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जब उसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, अब हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास कंफर्म हायर लो ये है, सही है। अब जब भी मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगी तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, सही है। मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे हमारा हो गया, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ, सही है। जब मार्केट चलती है वो इस तरह चलती है, ऊपर गई, फिर वो साइडवेज हो गई, इधर घूमती रही, फिर एक इम्पल्स मूव लगा दिया ऐसे, फिर रिट्रेसमेंट ऐसे करती रही, फिर इम्पल्स मूव लगा दी। मार्केट इस तरह चलती है। अगर आप लोग कोई भी चार्ट खोल के देखोगे मार्केट इस तरह चल रही है, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं रैली, रैली, सही है।
और ये जो वो रेंज के अंदर शिफ्ट हो गई थी, इसे हम बोलते हैं बेस। इसके ऊपर लिख देते हैं, वेट, बेस। फिर ये रैली आई, फिर ये उसने क्या किया, बेस बना दी, बेस। इस तरह हम कहते हैं रैली, बेस, रैली, बेस, रैली। सही है, अप ट्रेंड के अंदर। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, ऐसे मार्केट आएगी नीचे, यहाँ पे घूमती रहेगी, फिर एक इम्पल्स मूव लगाएगा, इम्पल्स वेव लगाएगी, फिर यहाँ पे घूमती रहेगी, फिर नीचे आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप। ड्रॉप, ये जो उसने रेंज बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको फिर ड्रॉप, इस रेंज को हम बोलते हैं बेस। सही है, उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ रही होगी। सही है, इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, मतलब प्राइस गिर रही है, बेस बना रही है, फिर गिर रही है, फिर बेस बना रही है, फिर गिर रही है। इसको बोलते हैं रैली बेस रैली, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। सही है, मार्केट हमेशा इस तरह चलती है। सही है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको अभी थोड़ी सी चार्ट के ऊपर मैपिंग करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट है। सही है, क्योंकि जब हम लोग उधर जाते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में इतनी सीधी मार्केट नहीं चल रही होती, ऐसे 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 नहीं चल रही होती। सही है, मार्केट इस तरह चल रही होती है। अब मैं आपको इसकी मैपिंग करना सिखाता हूँ। ये आ गया हमारे पास हाई। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी अभी। ये हो गया लो, ये हो गया हाई। सही है, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट कब वैलिड होती है, जब, चलो ये बाद में बात करें। ये हमारा आ गया, ये हमारा हायर लो, हायर लो, ये हमारा हायर लो है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तब हम बोलेंगे ये हमारा हायर हाई है और ये हमारा हायर लो है। स्ट्रक्चर को ब्रेक होने के लिए कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। समझ आ गई मेरी बात की। अब क्या होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। सही है, अब हमारा जो हायर लो था वो ये हो गया। कंफर्म हायर लो उस वक्त हुआ है जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब हमारा कंफर्म हायर लो ये हो गया। अब मार्केट इसको, चलो आगे भी चलते हैं थोड़ा। ये हो गया हमारा हायर लो, लेकिन ये कब कंफर्म होगा, जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब हम बोलेंगे कि ये हमारा हायर लो है। सही है, अब ये वाला हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये हायर हाई, ये हायर लो। सही, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मार्केट ने दोबारा क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया नीचे की ऊपर की तरफ। अब हम लोग बोलेंगे हमारा हायर हाई ये है। ये हमारा हायर हाई है, और यह इसमें इस पूरे वेव के अंदर ये तो इम्पल्स वेव थी। रिट्रेसमेंट की वेव में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा, ये हमारा हो गया हायर लो। सही है, कंफर्म हायर लो ये है हमारा। सही, ये हमारा कंफर्म हायर लो है। इसके बाद अगर आप लोग देख सको तो इसके बाद प्राइस ने ऊपर जाकर ब्रेक नहीं किया इस एरिए को। सही है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती, अगर हम लोग पहले कह देते हैं कि ये हमारा हायर लो है, तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता, लेकिन नहीं। लेकिन जब तक ये मार्केट ऐसे ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोज नहीं करती, सही है, तब तक हम लोग कोई सी भी एरिया को कंफर्म नहीं हायर लो कर सकते। अब ये एरिया ऊपर ब्रेक हो गया, अब हम बोलेंगे ये हमारा हायर लो है। कंफर्म हायर लो हमें क्यों पता होना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट इस एरिया को टैप करेगी या इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, तो हम बोलेंगे ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर, ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ से रिवर्स जाना शुरू कर देगी। ये रिवर्स 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 आपके सामने
यहाँ से अप ट्रेंड था, यहाँ से उसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। ओके, आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है, बिरिश ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होती है, हायर्स लो हायर्स हाई कैसे मार्क करने हैं, सही है, रैली बेस रैली क्या होता है। अगर आपकी किसी भी चीज़ की, किसी भी किस्म की थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है, आप लोग मैसेज में मुझे बताओ, मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा 100%। सही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पल्स मूव पे पढ़ेंगे। इम्पल्स मूव क्या होती है, इम्पल्स वेव क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिट्रेसमेंट कब वैलिड होती है और कब वैलिड नहीं होती, इस पर हम बात करेंगे। सही है, वैलिड नॉट वैलिड, और ये नेक्स्ट में हम बात करेंगे वैलिड कब होती है, नॉन वैलिड कौन सी होती है, कौन सी वेव रिट्रेसमेंट की है और कौन सी करेक्शन और रिट्रेसमेंट में क्या फ़र्क है। अब लोग हैं सब, कुछ लोग हैं वो कहते हैं, कुछ लोग हैं वो पता है क्या कहते हैं, यहाँ से मार्केट गिरी है, हाँ जी जी करेक्शन आ रही है, करेक्शन नहीं आ रही भाई, करेक्शन नहीं आ रही। करेक्शन किसे कहते हैं, पीओआई किसे बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप लोगों को पता है, नहीं पता। लेकिन जब तक आप लोगों को पीओआई का नहीं पता, फर्स्ट पीओआई कौन सा, सेकंड पीओआई कौन सा, तो तब तक आप लोग रिट्रेसमेंट या करेक्शन में फ़र्क ही नहीं निकाल सकते। सही है। रिट्रेसमेंट बेसिकली क्या होती है, रिट्रेसमेंट अगर ये मैं चलो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जाते जाते। यहाँ से मार्केट चल रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही है, फिर इसने ऐसे ऐसे चल रही है। सही है। अब इसके 50% या 100% तक हम बोलेंगे कि ये हमारे पास रिट्रेसमेंट आ रही है। सही है। और मार्केट अगर इससे नीचे चली जाती है, अपने कंफर्म हायर लो से नीचे चली जाती है, तो हम बोलेंगे अब ये करेक्शन आ गई है। सही है। मतलब ये मार्केट है, ये नीचे आई है, हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट है, यहाँ से नीचे आई रिट्रेसमेंट है, यहाँ से नीचे आई रिट्रेसमेंट है, यहाँ से नीचे आई रिट्रेसमेंट है। सही है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके, बिलफर्ज यहाँ से मार्केट नीचे आई है, काफ़ी नीचे आके फिर ऊपर चली गई है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये करेक्शन थी, ये जो हुई है ये सारी करेक्शन थी। और अगर मार्केट इस तरह ऊपर नीचे आके डीप आके करेक्शन लेके ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये भाई अब मोमेंटम शिफ्ट होने के साथ साथ चेंज ऑफ करैक्टर भी हो गया। अब मतलब हमारे पास श्योर है कि अब ट्रेंड को रिवर्स हो गया। ये चीज़ें थोड़ी एडवांस है, ये आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये समझ आने शुरू हो जाएंगे कि रिट्रेसमेंट में क्या फ़र्क है, कब मार्केट रिट्रेस करती है, कब मार्केट करेक्शन करती है, इम्पल्स मूव क्या होता है, इम्पल्स वेव क्या होती है, करेक्शन क्या होती है। सही है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो इंटरनल एक्सटर्नल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी वीडियो वैल्यूएबल है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।